हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से प्रोग्रेशन मीन्स श्रेणी से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन CSIR नेट, MP सेट, UP TGT, UP PGT, टीचिंग एग्जाम जैसे वर्ग 1, वर्ग 2 आदि एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रेशन मीन्स श्रेणी से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, जिसे अपन AP बोलते हैं। AP का मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी। सेकंड क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। थर्ड क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बनता है मीन्स समांतर श्रेणी से। तो समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे इसके सीक्वेंस सीरीज बनते हैं। फर्स्ट क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। लेट A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN एक गिवन सीक्वेंस सीरीज है। ये सीक्वेंस सीरीज है, इसके टर्म कैसे होते हैं, टर्म कैसे बनाते हैं, A+D A+2D A+3D एंड सो ऑन A+n-1 इंटू D। ये कैसे निकालते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म आपका क्या है, A है। सेकंड टर्म क्या है, A+D है। सेकंड टर्म क्या है कि A है और क्या ऐड हो गया, D हो गया। तो सेकंड टर्म है और ऐड कितने D हो रहा है, 1D हो रहा है। मतलब सेकंड टर्म में एक D कम हो रहा है। इसी तरह थर्ड D, तीसरा पद जो है A+2D है, मतलब एक D कम है। थर्ड टर्म है और 2D है। इट मीन्स ये समझ में आ रहा है कि n-1 है। यदि nवा पद आप लेंगे तो A+n-1 इंटू D। जैसे फोर्थ पद है A+4-1D, तो ये क्या हो जाएगा, A+3D हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। इसका कॉमन डिफरेंस कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वंतर। इसे D से प्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। और लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म ये है A+n-1 इंटू D। ये टर्म किस तरह चल रहे हैं वहीं से आपको n फाइंड आउट हो जाता है। A+D A+2D A+3D एंड सो ऑन A+n-1 इंटू D, है ना। तो n टर्म ऑफ AP, इसको Tnवा पद भी कहेंगे, An भी कहेंगे, L भी कहेंगे। 3 नाम से लास्ट टर्म को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब फार्मूला एक ही होता है A+n-1 इंटू D। और तो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं कि चौथा पद यदि 3 है, पांचवा पद 4 है, तो आप हल करिए। ये सिंपल क्वेश्चन थे। तो आप यदि चौथा पद बोला है तो A+3D = 34 दिया है और T5 बोला है तो A+4D आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 33। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से प्रूव कर लेते थे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इफ TRB अर्थ टर्म ऑफ AP फॉर RF टर्म। तो RF टर्म हो गया R = 1 2 3 इफ TMवा पद क्या है, 1/n और TNवा पद क्या है, 1/m। तो आपको फाइंड करना है TM इंटू n फाइंड करना है। तो TMवा पद क्या है, 1/m। तो जैसे TNवा पद था A+n-1D, इसलिए m पद है तो n के जगह में 1 हो जाएगा। R दिया रहेगा तो ये n के जगह में R हो जाएगा। तो TMवा पद आपका क्या है, 1/n क्वेश्चन में दिया है। तो m पद है तो m-1 इंटू D इक्वल टू क्या है, 1/n। इसी तरह Tnवा पद 1/n है तो Tn कैसे फाइंड आउट करेंगे, A+n-1 इंटू D। ये क्या है, 1/m। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड आपको एलिमिनेशन मेथड से प्रूव करना है। इट मीन्स विलोपन मेथड से। तो A से A कट जाएगा और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो D दोनों में है तो आप कॉमन ले लेंगे तो m-1 - n-1। इसको जब माइनस को अंदर करेंगे तो -n और माइनस माइनस क्या हो जाता है, +1। +1 -1 कट गया तो ये क्या बचा, DM-1। और इसको जब प्रूव करेंगे, हल करेंगे तो m-n/nm। तो m-n कट गया तो यहाँ से आपकी D की वैल्यू प्रूफ हो गई। D की वैल्यू क्या आ गई, 1/mn। तो D का मान आप इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो आपको A का मान फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, TMn व पद। इक्वेशन सेकंड में रखेंगे A+n-1 इंटू D इक्वल टू 1/m। तो D का मान क्या है, 1/mn। अब mn को अंदर
मल्टीप्लाई करेंगे तो n और mn माइनस 1/mn इक्वल टू mn, तो n से n कट गया तो जो बचा वो अपन लिख लिए 1 माइनस 1/mn इक्वल टू 1/m, और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो ए का मान आपको क्या प्राप्त हो गया, ये प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ए और डी का मान क्या हो गया, सेम हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, टी एम एन व पद, तो टी एम एन व पद क्या हो जाएगा, जैसे एन के जगह में एन लिखते थे तो एम एन दिए है तो आप एम एन लिख दीजिए, ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का मान आपको फाइंड आउट कर ही लिए हैं, तो ए और डी का मान आप पुट कर देंगे तो 1/mn, इसको जब अंदर हल करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1 माइनस 1/mn, प्लस माइनस कटा, आपका आंसर क्या है 1। इस तरह के आपको फाइंड आउट करना है। और जैसे आप समांतर श्रेणी का योग दे दिया, अभी तो ये था कि लास्ट टर्म निकालिए, टी एनवा पद क्या होगा, ए एनवा पद होगा। यदि आप दे दे कि सम ऑफ एन टर्म इन ए पी, समांतर श्रेणी का योग बताइए, तो उसके लिए फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक है ना। तो एक ए फार्मूला बनता है और दूसरा क्या है n/2, एल के जगह में आप मान रख दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 2 ए हो जाएंगे तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से n कैसे फाइंड आउट करते हैं, n कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। n कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी, और फिर क्या कर देंगे प्लस 1। डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। अब अपन एपी के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एक सीक्वेंस a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर इन एपी इफ इट्स nth टर्म इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे tn इक्वल टू an प्लस बी दे दिया, इस रूप में आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे an इक्वल टू 3n प्लस 7 दे दिया, आपको पूछ दिया कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ n इज कॉमन डिफरेंस, जहाँ n का कोफिशिएंट होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस है। आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। an इक्वल टू 3n प्लस 7, इसका पूछेगा कॉमन डिफरेंस क्या है, तो जो n का कोफिशिएंट होगा वही आपका क्या है कॉमन डिफरेंस। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है एपी की। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ ए बी सी आर इन ए पी देन, जब 3 सीक्वेंस दिया रहे ए बी सी, तब आप कैसे ए पी फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ए पी तो आप जानते हैं बीच पद होता है a प्लस सी बाई 2, तो 2 को इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे 2b इक्वल टू ए प्लस सी, बीच वाले पद का 2 गुना और फर्स्ट और थर्ड पद को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, log 2 की पावर x माइनस 1 एंड log 2 की पावर x प्लस 3 आर इन ए पी देन x, और सिंपल क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे, सीक्वेंस के रूप में दिया रहेगा 3 4 5, है ना, ऐसे करके। तो कुछ टफ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे हो गया अब b आपका ये है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो b को आप क्या लेंगे 2b लेंगे, और ये a प्लस c ले लिए, तो log m प्लस log n, log की प्रॉपर्टी तो आपको पता होगा, तो ये प्लस के कंडीशन में इनटू हो जाता है, माइनस के कंडीशन में अपान में हो जाता है ना, तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू n, तो log a इंटू ए मतलब सामने है तो इसको आप घात में कर सकते हैं log के प्रॉपर्टी में, 2x 2 की पावर x माइनस 1 स्क्वायर हो गया, और ये इंटू में हो गया m इंटू n, तो log से log क्या हो गया कट गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ भी, अब यहाँ क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते समय प्रॉब्लम क्या कर रहा है 2 की पावर x, जो ही हमको प्रॉब्लम करे उसको अपन लेट ले लेते हैं, मैथ की तो कंडीशन ही है, तो लेट इक्वल टू क्या होता है 2 की पावर x इक्वल टू टी, तो जहाँ 2 की पावर x है वहाँ आपको क्या पुट करना है t, तो टी स्क्वायर प्लस 1 2t इक्वल टू 2t प्लस c। अपन छांतर कर लीजिए, टी स्क्वायर मतलब टी वाले फैमिली को एक साइड कर लीजिए, कांस्टेंट वाले फैमिली को एक साइड कर लीजिए, है ना, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको आपको क्या करते हैं ब्रेक करना पड़ता है, 5 को ऐसा ब्रेक करिए कि मल्टीप्लाई करने पे 5 आए और प्लस माइनस करें तो ये 4 आ जाए, है ना, माइनस 5 प्लस टी, इसको यदि घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, हमको दोनों ही सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो टी स्क्वायर से यहाँ टी कॉमन है टी माइनस 5, और यहाँ 1 कॉमन है टी माइनस 5 इक्वल टू 0, तो टी प्लस 1 और टी माइनस 1 आपके दो कंडीशन बन गए, टी की वैल्यू कितने आ गई 2 आ गई, तो माइनस वाले को आपको नहीं लेना रहता, टी इक्वल टू माइनस 1
इसको आप नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में है। t इक्वल टू 5, तो t के जगह में आप क्या पुट किए थे 2 की पावर x। अब लास्ट में आपको वैल्यू पुट कर देनी क्योंकि t को आप तो लेट किए थे, तो t के जगह हम 2 की पावर x इक्वल टू 5। और लॉग के कंडीशन में इसको कैसे लिखते हैं, ये 2 इधर भी बेस में है और लॉग के इधर भी जाएगा तो 2 बेस में ही रहेगा, तो log 2 5 हो गया और ये x यही रह गया। इसको जब इस रूप में बनाना है तो ऐसे लिखते हैं 2 की पावर x। 2 को आपको ध्यान में रखना है, 2 log के इधर भी जाएगा तो बेस में रहेगा और इधर आएगा तो भी बेस में रहेगा, तो x इक्वल टू log 2 5। अब कुछ देखते हैं सिलेक्शन टर्म इन एपी। जैसे क्वेश्चन में आता है कि एपी 3 एपी आप बनाइए, 3 सीरीज है एपी की, तो 3 सीरीज में आप कैसे सिलेक्शन करेंगे, टर्म का कैसे सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी। तो यदि 3 सीरीज बनाने के लिए दिए तो आपको क्या मानना, क्या पुट करना रहेगा, a माइनस डी ए प्लस डी। अब 4 दिया रहे तो a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d, है ना। अब 5 दिया रहे तो a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d, है ना। और चौथा प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म, रेशियो दिया है सम का, है ना, और आपको प्रूफ क्या करना है, n टर्म प्रूव करना है। सम दिया रहेगा रेशियो में Sn अपान Sn कॉम्प्लीमेंट, है ना, और यानी तब आप रिप्लेस करेंगे इस n के जगह में 2n माइनस 1, तब आपको Tn अपान Tn ट्रांसपोज आपको प्राप्त हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। और यदि इसी में आपको अपोजिट दे दिए, रेशियो दिया रहे n टर्म का, टर्म का रेशियो दिया रहे, आपसे सम पूछ ले, तब आप क्या करेंगे, n के जगह में n प्लस 1/2 रिप्लेस कर देंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यम इंटू टी एम इक्वल टू n इंटू टी एन, इसका मीन्स क्या होता है कि यम पदों का यम गुना, n पदों का n गुना, तब हमेशा उसका प्लस पूछा जाता है, यम प्लस n, तो हमेशा इसका आंसर क्या हो जाता है 0। पद गुणे गुना, यदि दोनों क्या है इक्वल हैं तब उसका सम पूछेगा यम प्लस n, ये हमेशा क्या हो जाएगा 0। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ 6 टाइम्स ऑफ 6 टर्म ऑफ एन AP, ये कह रहा है कि 6 पदों का गुना 6 है। इसी तरह 24 पदों का गुना क्या है 24 है, 24 टाइम्स द 24 टर्म, मतलब 24 पदों का गुना 24 है, और ये दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तब हमेशा ये क्या पूछेगा सम पूछेगा। 6 प्लस 24 ये हमेशा क्या होगा 30, तो ये पूछा भी है। देन फाइंड द 30th टर्म, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अब अर्थमेटिक मीन्स समझते हैं, ए बी सी AP में दिया है तो B क्या हो जाता है a प्लस C/2। यदि A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN B दिया है तब B कैसे फाइंड आउट करेंगे, A प्लस n प्लस 1/1 इंटू डी। वैसे तो AP इस तरह होता है, जब A1 A2 A3 सीक्वेंस में जब सीरीज दिए रहते हैं तब n पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ये कंबाइंड है तो क्या हो जाएगा B की वैल्यू a प्लस n प्लस डी, n प्लस 1 इंटू डी, और D यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे B माइनस ए अपान n प्लस 1। अब सेकंड देखते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। अभी अर्थमेटिक मीन्स के बारे में समझे हैं, डिस्कस किए हैं समांतर श्रेणी, अब अपन डिस्कस करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में ना। A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN इज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जो सीक्वेंस दिए हुए हैं इसे हम क्या कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यदि टर्म, इसके टर्म कैसे होते हैं रेशियो में होते हैं, AR स्क्वायर एंड सो ऑन AR n माइनस 1। यहाँ से आप समझिएगा 1 है, यहाँ R की पावर 0 है, किसी की भी पावर यदि 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। क्लियर, तो AR स्क्वायर। सेकंड टर्म देखिए एक R क्या है कम है, R कम हो रहा है, ठीक है। थर्ड टर्म में AR स्क्वायर, इसी तरह n टर्म में AR n माइनस 1, आपकी पावर कम हो रही है। थर्ड टर्म लिए हैं तो सेकंड आया है, इसी तरह n टर्म लेंगे तो n माइनस 1 आएगा। इसका कॉमन रेशियो कैसे, जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस निकालते थे सेकंड माइनस फर्स्ट से, और इसमें क्या करेंगे कॉमन रेशियो है, रेशियो में क्या करते हैं सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारा कॉमन रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। जनरल टर्म ऑफ ए GP, जनरल टर्म AN पद और TN पद, यहाँ क्या होगा AR n माइनस 1, जैसे AP में था AN पद TN पद, इसी तरह GP में भी रहता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी रहता है। A आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, R क्या है कॉमन रेशियो है, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म है ना। अब सिलेक्शन ऑफ टर्म,
जैसे एपी में सिलेक्शन करते थे टर्म का, इसी तरह जीपी में भी करना पड़ेगा। जैसे दे दिया जाए कि जीपी के 3 सीरीज ये हैं, तो आप 3 सीरीज क्या फाइंड आउट करेंगे, तो आपको सिलेक्शन कैसे बनाना है। ये 3 टर्म का पूछे तो ए अपान आर ए आर लेना है ना। 4th टर्म पूछे तो ए अपान आर क्यूब ए बटे आर ए आर क्यूब। और 5 टर्म पूछे तो ए अपान आर स्क्वायर ए अपान आर ए आर स्क्वायर, है ना। अब कुछ प्रॉपर्टी या कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। यदि A1 A2 एंड सो ऑन आर इन जीपी, यदि ये सीरीज किस में है, जीपी में है, तो K इज आ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। देन यदि K के साथ, यदि कोई भी कांस्टेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि किसी भी कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो आर आल्सो इन जीपी, ये हमेशा जीपी ही होगा। किसी भी कांस्टेंट का आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, जीपी। इस तरह के कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ना। अब सेकंड क्या है, यदि A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर इन जेपी, ये जेपी में है, तो 1 अपान AR इसका रिवर्स, है ना, या फिर इसका रिवर्स मतलब क्या कह सकते हैं, अपोजिट, उल्टा। एंड A1 की पावर K या फिर कोई पावर में है, तो आर आल्सो इन जीपी, ये भी हमेशा किस में होंगे, जीपी होंगे। और ज्योमेट्रिक मीन्स कैसा होता है, जैसे अर्थमेटिक मीन्स क्या था, V इक्वल टू A प्लस सी अपान 2। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मीन्स क्या होता है, V स्क्वायर इक्वल टू AC, गुणोत्तर माध्य। इफ A B C आर इन जीपी, यदि A B C जीपी में दिया हुआ है, तो आप गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे, V स्क्वायर इक्वल टू AC, है ना। इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN आर इन जीपी, ये जीपी में, सच दैट G इज ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ A1 A2 एंड सो ऑन AN, तब कैसे फाउंड आउट करेंगे, जब ए ज्योमेट्रिक में है तो जी हमेशा क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN की पावर 1 अपान n का मतलब है कि कितने बार सीरीज गया है। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, है ना। जब जीपी का आप सम दे, मतलब सम मतलब योग पूछ दे, तो SN क्या होगा, यहाँ R देखते हैं। R मतलब क्या था, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो देखते हैं कि R यदि 1 के इक्वल नहीं है, तब ये सूत्र क्या लगेगा, A R की पावर n माइनस 1 अपान R माइनस 1। और जब R 1 के बराबर हो जाए, डायरेक्ट n ही हो जाता है। कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। जब समों का योग कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, फिर भी यहाँ कॉमन रेशियो को ही देखते हैं, लेट करते हैं, तो R का मान ये भी ग्रेटर हो 1। ग्रेटर और लेस तो जानते हैं, जिधर इसका माउथ ओपन रहता है वही आपका क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है ना। तो R ग्रेटर होगा 1 के, तो यदि R का मान जब 1 से बड़ा होगा तो इनफाइनाइट होगा डायरेक्ट, और जब R का मान छोटा हो जाए 1 से, तब इनफाइनाइट का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1A अपान 1 माइनस R, ठीक है ना। अब कुछ कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी AP एंड GP से रिलेटेड समझते हैं। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ AM एंड GM, है ना। तो यदि A एंड G, A का मतलब होता है AM, G का मतलब होता है GM, आर AM एंड GM ऑफ 2 नंबर्स हैं, तो AM जो है ग्रेटर लेस होगा GM के, मतलब A की वैल्यू क्या है, ग्रेटर लेस है G के। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। A आपका यहाँ क्या है, A प्लस B/2, G क्या है, अंडर रूट AB, है ना। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, यदि A एंड G आर AM ऑफ GM ऑफ 2 नंबर्स A एंड V, देन A एंड V आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे MP सेट हो गया, CSRI नेट हो गया, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट पूछे थे AM और GM का, तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2AX। A का मतलब क्या होता है, AM और GM का मान आपको दिया रहेगा, आप फाइंड आउट कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि आपको लर्न है तब। एक्स स्क्वायर माइनस 2AX प्लस G का स्क्वायर इक्वल टू 0। थर्ड क्या है, यदि if A and G are AM and GM of 2 numbers A and V, then these number are A and V। तब आप क्या करेंगे, जब दोनों का नंबर पूछ दिया जाए, तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा था, अब जब दोनों का नंबर पूछ दे तब क्या करेंगे, A प्लस माइनस A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, है ना। अब फोर्थ क्या है, इफ A एंड G आर AM एंड GM बिटवीन, इन दोनों के बीच नंबर्स दिए हुए हैं और बीच आर इन द रेशियो पूछ दे, यम और एन का आपसे क्या पूछ दे, रेशियो, तब क्या करेंगे, यम प्लस यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, रेशियो यम माइनस यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। जैसे ये 2 नंबर दिया था, नंबर आप निकालते थे A प्लस माइनस A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, इसी तरह A को M मान लीजिए, G को N मान लीजिए, यहीं एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो।
अब थर्ड एंड लास्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन्स हरात्मक श्रेणी। इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN are in AP, then 1/A1 1/A2 1/A3 and so on AN are in HP। HP क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, AM का क्या होता है, रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। फिर TN व AN का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, A + N - 1 इंटू डी। अब ये कहाँ आ जाएगा, अपान में आ जाएगा, है ना। AHB ये क्या है, HP है, तो 1/A 1/H और 1/B क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। यदि ये HP में है तो इसका रिवर्स AP हो जाता है ना। तो AP कैसे निकालते हैं, 3 सीरीज दिया हुआ, 2B = A + C, तो 2B A + C, ये इसको जब प्रूव करेंगे 2/H A + B/AB, तो यहाँ से हरात्मक श्रेणी आपका क्या निकलेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या निकलेगा, 2AB/A + B। तो 1/H1 क्या हो जाएगा, यहाँ H आपका ये है, H1 क्या हो जाएगा, 1/A + D, है ना। तो 1/A, यहाँ से D आप फाइंड आउट करेंगे तो A - B AB N + 1 आ जाएगा, है ना। एक D है, जब 2D लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे, 2A - B AB N + 1 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, HN तक जाएगा। तो 1/HN क्या हो जाएगा, A + ND हो जाएगा। तो 1/A जैसे जहाँ 2 1 लिखते थे वहाँ आप N लिख देंगे, N A - B AB N + 1। प्रॉपर्टी ऑफ AM GM एंड HM, तो A क्या होता है, A + B/2, G यहाँ क्या होगा, AB और H क्या होगा, 2AB/A + B। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। A ग्रेटर लेस होता है, G ग्रेटर लेस होता है H। A सबसे बड़ा होता है G से, फिर G बड़ा होता है H से, मतलब H सबसे छोटा है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ A G H are AM GM HM ऑफ 2 नंबर्स A V, देन ये क्या होगा, G² बीच वाले का A × H, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लग जाता है, दैट इज A G H R in JP, ये JP में है तब ना G² AH हो जाता है, JP का तो यही कंडीशन है, V² = AC, है ना। AP आपका क्या होता है, A + B/2 और G² क्या हो जाएगा, AB। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हरात्मक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, 2AB/A + B। थर्ड कंडीशन क्या है और लास्ट, इफ A G H are AM GM HM ऑफ 3 नंबर्स देन ABC आर रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। अभी आप जीपी में क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, और जब तीनों का आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। तो सिर्फ इक्वेशन बस आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। x³ - 3AX² + 3G²/H x - G का क्यूब = 0। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।